तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? वो मैं वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए उठ के यहाँ आ गई। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? माया, रिपोर्ट तो लिखवा दी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। माया, यू फीलिंग ऑल राइट ना? आई मीन बुखार वुखार तो नहीं है? नहीं तो। माया, मैं सोच रहा था कि हम लोग घर वापस चलते हैं। तृष्णा की भी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम वरीड अबाउट हर। और तुम्हें मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं जा पाऊंगी या नहीं? विशाल, you know I feel so weak. माया, आई एम रियली सॉरी। Ouch! ये पैर की चोट भी बहुत दर्द दे रही है। जरा सा चलती हूँ तो चक्कर सा आने लगता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चलना है तो हम चलते हैं। नहीं माया, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर हम लोग वापस चलेंगे। हेलो बाबू, कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे विशाल की मौत की खबर चाहिए और बहुत जल्द चाहिए। भाभी कैसी हो? सो रही है। विशाल भैया का फोन आया? उसका नाम मत ले। वो क्यों फोन करने लगा? ताऊ जी किसी काम में फंसे होंगे। काम? ऐसा कर, ये सामान अंदर रख दे। जूस लाया? जूस भी ले आया हूँ, इसमें आपके लिए खाना भी है। मुझे खाना नहीं खाना, तू खा लेना। कैसी बातें करो ताऊ जी, कल शाम से आपने एक दाना नहीं खाया। नहीं खाया तो मर नहीं जाऊंगा। बेकार की बातें ताऊ जी मत किया कीजिए। अभी जाके हम भाभी को शिकायत लगा देंगे तो उन्हें समझाते रहिएगा। फिर हम तो आप लोग के पीछे फंसे ही जाते हैं। जब वो पूछेंगे तो उन्हें ही कहिएगा कि खाना नहीं खाना है। देख, उससे एक लफ्ज भी मत कहना। तू खाना लगा, मैं हाथ धो के आता हूँ। जल्दी आइएगा। हैं? मल्होत्रा सर, आपके लिए सर पैकेट है। मोबाइल ऑफ क्यों है? माया, माया, ये फोन ऑफ कैसे हो गया? तुमने किया? नहीं तो। वो बैटरी वीक हो गई होगी। बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ना। लेकिन अभी तो चल रही है। वो मैंने चार्ज किया था ना बाद में। चाय लो ना विशाल। अच्छा। थैंक्स। शक्कर ठीक है ना? माया, तुमने बनाई है तो ठीक ही होगी ना? हेलो। झूठे मक्कार, ताऊ जी। यहाँ मेरी तृष्णा बेटी हर सांस से लड़ रही है और तुम वहां मौज कर रहे हो। हाँ, मुझे धोखा देकर, उससे झूठ बोलकर। ताऊ जी, मैं आया तो काम की वजह से ही था, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम इसी वक्त वहां से चल पड़ो। बहुत रंगरेलियां मना ली तुमने। ताऊ जी, मैं यहाँ पर रंगरलियां नहीं मना रहा हूँ। माया की तबीयत खराब है और मैं उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता। तुम्हें माया की पड़ी है और तृष्णा की जरा भी परवाह नहीं। ताऊ जी, आप मेरी बात को गलत ढंग से ले रहे हैं। इस वक्त माया को मेरी जरूरत है यहाँ पर। और ताऊ जी, वैसे भी वहां पर आकर करूंगा क्या? अब तृष्णा को तो मैं मौत के मुंह से बचा ही सकता ना। शाल,
ताऊजी, ताऊ सर सर मैंने सारे अकाउंट्स टैली कर दिए। अच्छा। गुड, वेरी गुड। मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर कोई गलती नहीं की। थैंक यू सर। सर अब मैं जा सकती हूँ? हाँ चली जाना, लेकिन एक छोटा सा काम कर जा। यस सर। काम थोड़ा टेढ़ा है, कर पाओगी? सर आप कहिए तो मैं कोशिश करूंगी। शाबाश। आज के दिन ऑफिस में जितने भी कैश का लेन देन हुआ है उसके रिकॉर्ड गायब कर दो। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझो, आज से हर दूसरे तीसरे दिन ऑफिस में जितना भी कैश आता है उसका 50% अलग कर दो। हिसाब में थोड़ा गड़बड़ जरूर होगा, लेकिन वाउचर इस तरह बनाओ कि किसी को कोई शक न हो। सॉरी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं कंपनी के साथ धोखा करूं? धोखा? अरे मैं तो तुम्हें आमदनी बढ़ाने का रास्ता बता रहा हूं। हाँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नो सर, आई कांट डू दिस। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने घटिया इंसान हैं। विशाल सर तो आपके दामाद लगते हैं ना? फिर भी शी। रुको, तुम पास हो गई। जी मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। क्या मतलब? तुमने साबित कर दिखाया कि इस कंपनी में तुम्हें कोई कितनी भी लालच दे, तुम इस कंपनी से गद्दारी नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोग जरूर कर रहे हैं। Anyhow, I am proud of you, कुसुम। थैंक यू सर। बस ताऊजी। थोड़ा सा और बेटे। नहीं ताऊजी। विशाल से बात हुई? हाँ, ताऊ जी ने फोन कर दिया है और उन्हें आज ही गोवा से आने को कह दिया है। क्यों ताऊजी? क्यों, क्या क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो 2 दिन बाद भी आ सकते हैं। ताऊजी, कल उन दोनों की एनिवर्सरी है। कल ही के दिन वो मिले थे। ताऊजी, एटलीस्ट कल तक उन्हें वहां रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं कल का दिन साथ बिताने की। काश ये दिन उनकी जिंदगी में आया ही ना होता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या ये सच है? मैंने कभी झूठ बोला है? जो आज बोलूंगा ये बात 16 आने सच है। पर सर, दिलदार सिंह जी को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो हमारे सप्लायर अजीज भाई से जाकर पूछो कि हर ऑर्डर को कितने % कमीशन खाता है ये दिलदार सिंह। पर सर, आप ये सारी बातें विशाल सर को क्यों नहीं बता देते? यही तो मुश्किल है कुसुम। विशाल को खुद से ज्यादा ही दिलदार सिंह पर भरोसा है, और वो कमबख्त उसी का फायदा उठाता है। किसी भी तरह मैं दिलदार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लूं, लेकिन क्या सर? सबूत इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं है। उस बदमाश दिलदार सिंह को पता है कि मैं उस पर शक करता हूं, इसीलिए तो कमीशन के पैसे मेरे सामने आने ही नहीं देता। पता नहीं कहां छिपा के रखता है वो पैसे। पर सर, हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, करना तो चाहिए। काश कोई ऐसा मिल जाए जो दिलदार सिंह का विश्वास जीत ले।
जो मासूम लगे, जिसपे उसका कोई शक ना हो। क्या सोच रही हो कुसुम? सर, क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? मैं भी यही सोच रहा था, मतलब मैंने सोचा ही नहीं। तो ये तय रहा कि तुम उस बदमाश दिलदार सिंह का पर्दाफाश करने में मेरा साथ दोगी। जी। डन? डन। गुड। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बेटर है। विशाल, क्या बात है? माया, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आज मैंने ताऊजी से बहुत बुरे तरीके से बात की। हाँ, लेकिन विशाल, आई एम श्योर ताऊजी भी समझते हैं। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा होगा। नहीं माया, मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे ही वो तृष्णा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। ऊपर से मैंने ये सब। रिलैक्स विशाल। तुम पानी पियोगे? नहीं। आउच, आउच, आउच। विशाल, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी ना? हाँ? हाँ, वो विशाल, विशाल, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त और गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन विशाल, अगर मैं ये बहाना नहीं करती तो तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकते ना? जय हो प्रभु। अरे दीदी, पूजा पाठ कर रही थी? हाँ, अब तृष्णा बेटी के जाने के बाद इसी में मन लगाना पड़ेगा ना। हरिहर, मेरा मतलब है पूजा पाठ करने से तृष्णा बेटी ठीक हो जाएंगी। हे प्रभु, आज आप अस्पताल में गई तृष्णा बेटी को देखने? गई थी और कृष्णा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है तृष्णा बेटी ने मेरे बारे में? हरिहर, अगर तुम ये समझते हो कि कृष्णा का नाम लेकर तुम विशाल के ऑफिस में अपनी मनमानी करते रहोगे तो राम राम। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण का सहारा लिया था युद्ध जीतने के लिए। ना तो मैं यहाँ अर्जुन हूँ, ना ही तृष्णा बेटी कृष्णा है। खैर, अगर वो होगी भी तो मेरी मदद करना क्यों चाहेगी? और करना भी चाहेगी तो मैं मदद थोड़ी ही लूंगा दीदी। देखो हरिहर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाओ दीदी जाओ। अब न मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी तृष्णा बेटी की। मेरी मदद तो करेगी मिस कुसुम। बस विशाल बाबू के आने से पहले एक बड़ा हाथ मार लूं। आई बन जाए। आई होप विशाल बाबू ऐश करते रहें माया के साथ। विशाल, आई एम रियली वेरी सॉरी। माया, प्लीज डोंट टच मी। वहां पर वो बेचारी तृष्णा हॉस्पिटल में है और यहाँ तुम्हें अपनी खुशी की पड़ी है।
माया तुम कैसी औरत हो? अपने स्वार्थ के लिए तुमने बीमार होने का नाटक किया। मुझसे झूठ बोला तुमने, मुझसे। विशाल मेरी बात। Enough, माया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। रिसेप्शन, I need a cab. Yeah, right now. मुंबई। विशाल 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 प्लीज तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। माया छोड़ो मुझे, हट जाओ मेरे पास। कैसे हट जाऊं विशाल, जब हमारा रास्ता भी एक है और मंजिल भी। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मुझे तुम जैसे खुदगर्ज लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। विशाल क्या तुमसे प्यार करना मेरी खुदगर्जी है? वहां तृष्णा हॉस्पिटल में है और यहाँ तुमने अपनी बीमारी का नाटक करके मुझे रोक रखा है। अब ये खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है? मोहब्बत। पल भर में सब खो कर भी हम जी लेंगे, तू कहे अगर। हाँ पल भर में सब खो कर भी। विशाल तुम्हें याद नहीं है, लेकिन पहली बार तुमने मुझे कल के दिन प्रपोज किया था। बस इतना चाहती थी कि कल तक हम लोग दोनों साथ रहे, हमारे बीच में और कोई ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये खुदगर्जी है तो ठीक है, मैं खुदगर्ज हूँ विशाल। कि मुझे इतना भी खुदगर्ज होने का हक नहीं? इतना सब कुछ सहने के बाद मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे साथ 2 पल गुजार सकूं? और अगर नहीं है तो ठीक है विशाल, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। दिल बन के जिस जिस्म में धड़कते हो तुम, तुम्हारे जाने के बाद वो भी खामोश हो जाए। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं क्या करूं तुम्हारा? मुझे अपनी रूम में बसा लो विशाल, ताकि मौत भी हमें कभी अलग ना कर सके। विशाल क्या तृष्णा की तबीयत बहुत खराब है? ताऊजी के कहने से तो ऐसा ही लगता है। तो फिर हमें मुंबई वापस जाना चाहिए ना? हाँ माया, चलो बैग पैक करते हैं। ये लोग तो जा रहे हैं, अब